on the 13th tutorial of XHTML and CSS। तो पिछले लेक्चर में हमने टेबल के बारे में बात की, टेबल को किस तरीके से अपन एडजस्ट कर सकते हैं और कोल स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में बात की थी। अगर आप कोई ऐसी टेबल बना रहे हैं कि उसमें कॉलम को माने कॉलम कहीं पर 2 रखना है, कहीं पर 1 कॉलम रखना है, नीचे 5 कॉलम रखना है, तो हर तरीके से हमने टेबल को एडजस्ट करने के लिए सब तरह की प्रोसेस देखी है। और आज मैं जो नए टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग जो कॉलम की विड्थ है वो अपने आप एडजस्ट होती रहेगी। सपोज यहाँ पर सबसे बड़ा सेंटेंस है ही इज़ नॉट लव्स इंडिया, तो सबसे बड़ा जो सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कॉलम है वो एडजस्ट हो रहा है, ही इज़ नॉट लव इंडिया। तो ये सबसे बड़ा विड्थ है कॉलम की, और बाकी सब अकॉर्डिंग टू द वर्ड कॉलम एडजस्ट हिमसेल्फ। तो जितने ज़्यादा लंबा सेंटेंस होगा उतना ही उसी के अकॉर्डिंग जो विड्थ है वो कॉलम की रहेगी। लेकिन सपोज हम विड्थ रखना चाहते हैं उसकी पूरे वेब पेज के अलॉन्ग, पूरे वेब पेज के अलॉन्ग माने टोटल विड्थ ऑफ द वेब पेज हम उसकी साइज रखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है विड्थ। तो विड्थ जो एट्रीब्यूट होता है उससे आप जो कॉलम की विड्थ है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, विड्थ इक्वल टू साइन एंड डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर विड्थ की साइज़ कितनी साइज रखना है। सपोज मैं 500 पिक्सल रखना चाहता हूँ, तो इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ और सेव करके ओपन करता हूँ ब्राउज़र को और यहाँ पर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसने 500 पिक्सल अकॉर्डिंग टू जगह ले ली है ब्राउज़र पर, वेब पेज पर। सपोज अगर आप इसको ऐसा करेंगे, अगर आप श्रिंक करेंगे अपने वेब पेज को, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहे हैं वो यहाँ पर रिमूव होते जा रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सपोज अगर आप मोबाइल पर देखते हो, मोबाइल पर छोटी सी स्क्रीन होती है सपोज, तो आपको क्या है, जो वर्ड आना चाहिए सिर्फ इतना ही वर्ड आएगा, बैड पॉलिटिशियन, गुड पॉलिटिशियन, बाकी वर्ड रिमूव हो जाएंगे। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें परसेंट साइन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर 500 की जगह हम 100% का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि वेब पेज में की 100% जगह घेरनी है तुम्हें, तो इसके लिए 100% का यूज करेंगे। और अगर सेव करके फिर से यहाँ पे अगर रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं तो देख रहे हो आप, यहाँ पर इसने 100% जगह ले ली है वेब पेज की। अगर इसको अपन श्रिंक भी करेंगे तो ये डायनामिकली जो कॉलम है और रोज़ हैं वो अपने को एडजस्ट करती जा रही हैं। तो अगर हम मोबाइल में अगर किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम परसेंट साइन का यूज करें 100%। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग डायनामिकली चेंज हो रहा है यहाँ पर। और इसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक पर और बात करने वाला हूँ, वो है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। बेसिकली सेल पैडिंग होता क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है और जो यहाँ पर बॉर्डर है उसके बीच में बहुत कम जगह है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर चिपके हुए हैं ये वर्ड। तो इसको अपन को दूर रखने के लिए, वर्ड को बॉर्डर से दूर रखने के लिए सेल पैडिंग का यूज करते हैं। तो इसको विड्थ को हटाकर अगर सेल पैडिंग का यूज करें, हम देखते हैं यूज करते हैं। तो सेल पैडिंग PADDING, सेल पैडिंग इक्वल टू कितनी साइज का आप रखना चाहते हो उसको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर। तो सपोज मैं 10 साइज का रखना चाहता हूँ, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस माने कितने स्पेस देना है। तो मैंने यहाँ पर 10 स्पेस दे दिया है, वैल्यू 10 दे दी है यहाँ पर। अब सेव करके अगर मैं यहाँ पर फिर से ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर और जो वर्ड है उनके बीच में स्पेस आ गया है। तो यहाँ पर इसलिए सेल पैडिंग का यूज करते हैं कि जो वर्ड है उनको दूर रखने के लिए बॉर्डर से। इसके बाद एक और आता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेल पैडिंग के अलावा एक और होता है सेल स्पेसिंग। तो बेसिकली जो सेल स्पेसिंग होता है, सेल स्पेसिंग का बेसिकली यूज होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज
जी अलग अलग ग्रिड हैं यहाँ पर, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार, पाँच, छः। तो जी कॉलम है, कॉलम को अलग अलग रखने के लिए सपोज आप यहाँ पर जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये पहला कॉलम है जी, दूसरा कॉलम, इसके बीच में आप डिफरेंस देख रहे हो कि यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप है। इस गैप को बढ़ाने के लिए, कॉलम के बीच में गैप बढ़ाने के लिए, मतलब जो सेल है, सेल के बीच में स्पेस देने के लिए अपन सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर सेल स्पेसिंग दे दिया है 10, वैल्यू 10 दे दी है, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और फिर से अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र पर जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो अलग अलग सेल हैं, मतलब अलग अलग जो कॉलम हैं, अलग अलग रो में, उनके बीच में गैप आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर गैप आ गया है। तो इसके लिए हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी टेबल के अंदर सेल स्पेसिंग कैसे करना है, सेल पैडिंग कैसे करना है, अलग अलग कॉलम को, माने ऊपर कितने कॉलम रखना है, नीचे कितने कॉलम रखना है, कॉलम को कैसे एडजस्ट करना है। और 100% का यूज करेंगे तो वो पूरी विड्थ जो कॉलम की रहेगी वो वेब पेज के 100% जगह ले लेगी। और आगे आने वाले लेक्चर में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको। और आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, इसलिए डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।